नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कदम अध्यात्म की ओर में। यह कहानी राजा मुचकुंद की है। मुचकुंद इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र थे। विष्णु पुराण में कृष्ण लीला में इनकी कथा का उल्लेख मिलता है। राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनकी वीरता की चर्चा स्वर्ग में भी होती थी। एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करने लगे तो देवराज इंद्र ने इनसे सहायता मांगी। राजा मुचकुंद ने अपने बल और पराक्रम से असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि मुझे बस अपने परिवार के पास पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। तब देवराज इंद्र ने ऐसी बात कही जिससे राजा मुचकुंद बहुत दुखी हो गए। देवराज ने कहा कि पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई भी जीवित नहीं रहा, क्योंकि आप 1 साल से स्वर्ग में हैं और इतने में पृथ्वी पर 1 युग के बराबर समय गुजर चुका है। इस बात से दुखी होकर राजा मुचकुंद ने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया है, अब मैं सोना चाहता हूँ। इसलिए देवराज मुझे वरदान दीजिए कि मैं गहरी नींद में सो सकूं और कोई मुझे नींद से नहीं जगाए। देवराज इंद्र ने राजा से कहा कि आप कहीं गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। जो भी आपको नींद से जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद एक गुफा में जाकर सो गए। यह गुफा आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित मानी जाती है। राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोते सोते द्वापर युग में आ गए और उन्हें इसका पता ही नहीं चला। उसी समय काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। काल यवन यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छ कहा गया है। वह ऋषि शेषी रायन का पुत्र था। उन्होंने भगवान शिव का तप करके अजय पुत्र का पिता बनने का वरदान प्राप्त किया था। काल यवन और श्री कृष्ण का युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण काल यवन को बहलाकर उस गुफा में ले गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। काल यवन ने कृष्ण समझकर गलती से राजा मुचकुंद को जगा दिया और मुचकुंद के आंख खोलने से काल यवन भस्म हो गया। दरअसल काल यवन को भगवान शिव का वरदान मिला था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यह लीला करनी पड़ी। और इसी लीला में रणभूमि से भागने के कारण उनका एक नाम रणछोड़ हुआ। काल यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को बताया कि सोते सोते कई युग बीत गए हैं, अब आपको मुक्ति के लिए तप करना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा मुचकुंद तप करने चले गए और इन्हें मोक्ष मिल गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।